दोस्तों पिछले कुछ साल आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे हैं। इस दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने इतनी अजीबोगरीब डिस्कवरीज की हैं, जिन्हें देखने के बाद आम इंसान तो क्या खुद वैज्ञानिक तक हक्के बक्के रह गए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में हुई कुछ ऐसी ही अद्भुत और अविश्वसनीय आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जो आपको पूरी तरह हिला कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज प्राचीन समय में देवी देवताओं को खुश करने के लिए या कहें तो अपने पक्ष में लाने के लिए तरह तरह की चीजें उन्हें समर्पित करते हैं। एंशिएंट आज़्टेक के बारे में बात करें तो ये लोग अपने देवी देवताओं को खुश रखने के लिए अपने ही लोगों की बलि चढ़ा दिया करते थे, लेकिन देवी देवताओं को समर्पित की गई हर चीज खूनी नहीं होती थी। आपको बता दें कि मार्च 2022 में रिसर्चर्स ने मेक्सिको सिटी के टेम्प्लो मयोर से एक स्टारफिश का ट्रेजर खोजा है, जिसके बारे में तो माना जा रहा है कि ये स्टारफिश एज़्टेक के वॉर गॉड ह्यूत्ज़िलोपोट्ली को 16th सेंचुरी की शुरुआत में चढ़ाई गई थी। उस साइट से करीब 164 स्टारफिश खोजी गई थी, जिसमें पफर फिश और सी शेल जैसी स्टारफिश शामिल थी। नंबर 9। इस खोज को पेरिस के पास मौजूद नोट्रे डैम कैथेड्रल से अंजाम दिया गया था, जिसके पीछे की कहानी बहुत ज्यादा अजीब है। तो चलिए जानते हैं। असल में साल 2019 में इस कैथेड्रल में बहुत तेज आग लगी, जिस कारण ये साइट पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी, और यही कारण था कि आज ये खोज संभव हो पाई है। क्योंकि अगर कैथेड्रल चालू रहता तो आर्कियोलॉजिस्ट को उसके अंदर खोज करने की कोई भी परमिशन नहीं थी। इस खोज के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक लेड से बना सार्कोफेगस मिला था, जो कि इस कैथेड्रल के नीचे पिछली कई सदियों से दबा हुआ था। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि सार्कोफेगस 14th सेंचुरी से बिलोंग करता है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं था जिससे पता लगाया जा सके कि ये सार्कोफेगस किसका है या फिर ये किस सिविलाइजेशन का है, और यही कारण है कि ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 8। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं एक प्राचीन रोमन मोज़ेक के बारे में। इस एंशिएंट रोमन मोज़ेक को सार्डिनिया में पोर्टो टॉरस नाम की एक जगह पर मई 2022 में खोजा गया था। आपको बता दें कि जब इसे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया था तो इसे टुकड़ों में खोजा गया था, पर आप जानकर चौंक जाने वाले हैं कि उन टुकड़ों से मोज़ेक को पूरा बनाने में 1 साल से भी ज्यादा का समय लगा था, और इसे जिस जगह से खोजा गया था उसी जगह से आर्कियोलॉजिस्ट को 11 बेरियल्स भी मिले थे। इन मोज़ेक फ्रेगमेंट्स को काफी अच्छी तरह प्रिजर्व किया गया था, और इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि ये एक कपल को डेडिकेटेड था, जिसका नाम डियोनिसियो और सेप्टिमिया म्यूजा था। ये मोज़ेक कैपुचिनो स्टाइल में बनाया गया था, जो 4th सेंचुरी के समय नॉर्दर्न अफ्रीका में काफी ज्यादा फेमस थी। इसी कारण से ये आज के समय एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है। नंबर 7। दोस्तों किसी अंडरग्राउंड सिटी को खोजना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी खोज होती है, लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने टर्की में पूरा का पूरा एक टनल का नेटवर्क खोजा है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस अंडरग्राउंड टनल सिटी के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये बाइजेंटाइन एरा के समय की है, यानी ये आज से करीब 1300 साल पहले बनाकर तैयार कर दी गई थी। आपको बता दें कि इस अंडरग्राउंड सिटी का जो मेन एंट्रेंस था वो पिछले 1300 सालों से टर्की के मेन रोड के नीचे दफन था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अंडरग्राउंड सिटी पहले एक रिलीजियस सेंटर हुआ करती थी, लेकिन अभी तक एक्सपर्ट्स इस बात को पूरी तरह सुलझा नहीं सके हैं कि आखिर इस सिटी को किसने बनाया था और क्यों बनाया था। नंबर 6। अब हम आपको कुछ ऐसे सिंबल्स के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानने के बाद आप दंग रह जाने वाले हैं। आपको बता दें कि इन सिंबल्स को स्कॉटलैंड के एंशिएंट रेजिडेंस, जिसको कि पिक्स कहा जाता था, वहां से खोजा गया है। साथ ही इसको पिक्स नाम रोमन्स के द्वारा दिया गया था, पर इसके रियल नेम के बारे में कोई कुछ ज्यादा नहीं जानता है, और ना ही उनके कल्चर के बारे में किसी को कुछ पता है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों को मिस्टीरियस सिंबल्स को बड़े बड़े स्टोन्स पर कार्व करना काफी पसंद था, और आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर एक ऐसा ही मिस्टीरियस स्टोन भी मिला था जिस पर कई एंशिएंट सिंबल्स बने हुए थे। दोस्तों जब इन सिंबल्स को बड़े ही गौर से स्टडी किया गया तो इस पर स्कॉटिश रिसर्चर्स ने बताया कि ये सभी सिंबल 6th सेंचुरी में बनाए गए थे, लेकिन आज तक कोई भी इन रिटन पिक्टिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं कर पाया है, और ये बात इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। नंबर 5। पोम्पई के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि यहाँ 79 AD में एक भयानक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, और ये सिटी पूरी तरह तबाह हो गई थी, जिसके बाद यहाँ मौजूद सभी लोग लावा के नीचे दबकर ममिफाइड हो गए थे।
लेकिन यहाँ से हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ममीफाइड पर्सन को खोजा है जिसे 79 एडी से पहले ही ममीफाइड कर दिया गया था और ये पोम्पई के ईस्ट गेट पर मौजूद था। इसके साथ ही इस ममीफाइड टूम पर कई तरह के इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं, जैसे उस पर लिखा हुआ था कि ये टूम मार्कस वेनियरस सिकेंडियो नाम के आदमी का है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर इसमें क्या खास है, तो आप जान लें कि इजिप्ट में ममीफिकेशन एक साधारण सी बात थी, लेकिन 1st सेंचुरी में पोम्पई में रोमन्स के द्वारा ममीफिकेशन कुछ ज्यादा अजीब है और इसी कारण से ये आज की हमारी वीडियो में शामिल है। नंबर 4, एंशिएंट रोमन के लोगों के बारे में ये बात तो आप सभी जानते हैं कि वो सेरेमिक पॉट्स का इस्तेमाल खाने के लिए, खाने को स्टोर करने के लिए, ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पैसों को रखने के लिए, वाइन को पीने के लिए या कहें हर एक काम के लिए किया करते थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एंशिएंट रोमन के लोग अपने मल को भी इन्हीं सेरेमिक पॉट्स में निकालते थे या इन्हें पोर्टेबल टॉयलेट की तरह उपयोग करते थे, तो शायद आपको मेरी इन बातों पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें कि फरवरी 2022 में सिसिली से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक 5th सेंचुरी के रोमन विला से कुछ सेरेमिक पॉट्स को खोजा था और जब इन सेरेमिक पॉट्स पर रिसर्च की गई तो पता चला कि उन सेरेमिक पॉट्स में कुछ पैरासाइट मौजूद है जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो एक समय पर इन सेरेमिक पॉट्स में ह्यूमन वेस्ट जरूर मौजूद था। नंबर 3, दोस्तों जॉर्डन और फ्रांस के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने दावा किया है कि उन्होंने जॉर्डन के ईस्टर्न डेजर्ट में एक सुंदर नियोलिथिक साइट पर करीब 9000 वर्ष पुराना धार्मिक स्थल यानी श्राइन खोजा है। उसी श्राइन के पास ही आर्कियोलॉजिस्ट को एक डेजर्ट काइट्स नाम की बड़ी संरचना भी मिली है। आपको बता दें कि इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि ये एक मास ट्रैप था और इसका इस्तेमाल प्राचीन काल के लोग जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए किया करते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार इस डेजर्ट काइट नाम की संरचनाओं में 2 या 2 से ज्यादा पत्थर की ऊंची दीवारें होती थी जो आगे जाकर संकरी या कहें एक दूसरे के पास आती जाती थी, जिसमें जंगली जानवर जाकर फंस जाते थे और उसके बाद उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता था, जिस कारण से इंसान उन्हें अपना शिकार बना लेते थे। इस तरह की संरचनाएं मिडल ईस्ट के रेगिस्तान में भी पाई गई हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। नंबर 2, दोस्तों इंग्लैंड के रटलैंड में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक अजीबोगरीब खोज की है, जिसमें इन्होंने एक किसान के खेत के नीचे रोमन मोज़ेक को खोजा है, जो कि रोमन विला का ही एक भाग है। ये पहले ऐसे मोज़ेक हैं जो दुनिया भर में प्रसिद्ध पोयम इलियड को दर्शाते हैं, जिसे होमर नाम के राइटर के द्वारा लिखा गया था। इसके साथ साथ उस जगह से कई कॉइन्स, ज्वेलरी और पॉटरी के फ्रैगमेंट्स भी मिले थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यूके में पहली बार कुछ ऐसा अद्भुत खोजा गया है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ये रोमन पीस एंशिएंट टाइम्स के खूबसूरत आर्टवर्क को भी दर्शाता है। इस मोज़ेक में एचुलिस के आखिर युद्ध का वर्णन भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस खोज को यूनिवर्सिटी ऑफ लेसेस्टर के द्वारा हैंडल किया गया था, जो आज के समय बहुत बड़ी डिस्कवरी का हिस्सा बना हुआ है। नंबर 1, दोस्तों जिस कार्विंग स्टोन ड्रम की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो इंग्लैंड में अब तक खोजा गया प्री हिस्टोरिक आर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे चाक से उकेरा गया था। यह 5000 साल पुराना ड्रम पहली बार स्टोनहेंज के नियोलिथिक साइट में खोजा गया था। दरअसल साल 2015 में नॉर्दर्न इंग्लैंड में यॉर्कशायर के एक गांव के पास मिले इस ड्रम की पुष्टि एंशिएंट थिंग्स के रूप में की गई थी, जो कि ब्रिटिश आइल में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तुओं में से एक है। इसके बारे में हेड ऑफ म्यूजियम का कहना है कि ये 3 बच्चों की कब्र के बगल में पाया गया था, जिन्हें एक साथ हाथ में पकड़ाकर दफनाया गया था। यह ड्रम को सबसे बड़े बच्चे के सिर के ठीक ऊपर रखा गया था। उसके साथ एक चौक बॉल और एक पॉलिश्ड बोन पिन भी था, जिसके चलते ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बच्चों के खेलने का एक किस्म का खिलौना था। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि यह किसी रिचुअल के तहत किया गया था, हालांकि सच से आज भी सब कोसों दूर हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।